students, welcome back to my channel Education Shadow with VJ. Today I am going to explain you Standard 2nd English Medium Subject English Bal Bharati Unit 2 Lesson number 4 Story Time Unity is Strength. आज मैं आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सबसे पहले यूनिटी मीन्स क्या? एकता, एक साथ. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. यूनिटी स्ट्रेंथ मीन्स एकता मीन्स साथ में रहने में ही ताकत होती है. हम बोलते हैं ना यूनिटी मीन्स साथ में कोई भी काम करो तो वो बहुत आसानी से हो जाता है और वही हमारी ताकत है. एक साथ रहना ही हमारी ताकत है. नाउ सी, लिसन, रिपीट एंड एनेक्ट. अभी मैं ये लेसन आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ. ओके, तो ये लेसन में क्या है? एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स. एक ओल्ड मैन है. देखो यहाँ पर ये ओल्ड मैन बताए हैं अंकल ना, ये दादाजी की उम्र के. ओल्ड मैन मीन्स दादाजी की उम्र के. एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज. एक गांव था. विलेज मीन्स गांव. वहाँ पर एक ओल्ड मैन मीन्स बुढ़ा इंसान या फिर जिनकी उम्र हो चुकी है, वो अपने 4 सन मीन्स लड़कों के साथ. सन मीन्स लड़कों के साथ. उनको 4 बॉयज थे, सन्स थे, लड़के थे. ठीक है, उनके साथ वो रहते थे. द ओल्ड मैन वॉज वरीड. और वो देखो यहाँ पर चिंता में बैठे हैं. मीन्स हमेशा टेंशन रहता था उनको. हमेशा वो परेशान रहते थे. क्या चीज़ की परेशानी थी? क्या वरीड था उनको? हिज सन्स वेर ऑलवेज क्रॉलिंग विथ ईच अदर. वो हमेशा एक दूसरे के साथ, क्रॉलिंग मीन्स एक दूसरे के साथ नोकझोंकी करते रहते. यहाँ पर भी देखो दिखाया है कि वो लोग लड़ रहे हैं चारों जन. कोई ना कोई चीज़ को लेके वो लोग लड़ते रहते थे. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट. और कोई भी पॉइंट पर एक भी जन, चारों मिलके कभी एग्री नहीं होते थे. सबकी अलग अलग सोच. वो अगर एक बोल रहा है तो दूसरा अलग बोलेगा, तीसरा अलग बोलेगा, चौथा अलग बोलेगा. ऐसे चारों की सोच अलग, चारों के पॉइंट्स अलग. कभी वो लोग कोई एक डिसीजन पे नहीं आते थे. द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. और ये एक ओल्ड मैन मीन्स उनके जो पप्पा है, वो हमेशा वो चारों बच्चों को बोलते थे कि तुम लोग लड़ाई मत किया करो, अवॉइड किया करो फाइटिंग. बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. पर उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे. वो चारों बच्चे वो ओल्ड मैन की बात नहीं मानते थे. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. और वो लोग हर चीज़ के लिए फाइट करते रहते थे. कुछ भी चीज़ हो उसके लिए वो क्या करते रहते थे? फाइट करते रहते थे. वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन. एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन. ही कॉल्ड मीन्स उन्होंने बुलाया. हिज 4 सन मीन्स चारों बच्चों को बुलाया. ही gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. अभी उन्होंने क्या किया? देखो, वो ओल्ड मैन ने एक दिन अपने चारों बच्चों को बुलाया और उनको बंडल ऑफ स्टिक मीन्स 5-6 स्टिक्स को एक साथ बंडल करना मीन्स एक साथ गुच्छा ग्रुप में एक साथ बांधकर उन्होंने वो 5-6 लकड़ियों को एक साथ बांध दिया. स्टिक मीन्स लकड़ी, पतली पतली स्टिक्स. और वो उनके हाथ में दिया वो बंडल और उनको बोला कि ये तोड़ो, 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहिए. ब्रेक द बंडल इंटू 2 मीन्स 2 टुकड़ों में लकड़ी टूट जानी चाहिए. वो बंडल लकड़ियों का टूट जाना चाहिए. इट्स सो इजी सेड द एल्डेस्ट सन. अब ये सबसे बड़े वाले जो भाई है, चारों बच्चों में जो सबसे बड़े वाले है, बड़ा बेटा, एल्डेस्ट सन मीन्स सबसे बड़ा लड़का, बेटा, जो आप बोलो. इट्स सो ईजी. वो क्या बोलते हैं? ये तो बहुत आसान है. वो बोलता है ये तो बहुत आसान है. ही टुक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट. तुरंत उन्होंने अपने पापा से लिया, ओल्ड मैन से लिया और अपना तोड़ना स्टार्ट किया और वो ट्राई करना चालू कर दिया तोड़ने के लिए. बोलते ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं तुरंत कर लूँ. ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन. अब क्या होता है कि वो सरप्राइज हो जाते कि अरे ऐसे कैसे हो गया कि मैं तोड़ रहा हूँ बंडल को तो भी मुझसे टूट नहीं रहा है. वो सरप्राइज हो गए, वो थोड़ा सोच में पड़ गए. He used more force. He tried again and again, but the bundle of sticks did not break. He used more force. More force means और ताकत लगा रहे. Force means ताकत लगाना, और ताकत लगा रहे. और again and again means बार बार वो ट्राई कर रहे, कोशिश कर रहे तोड़ने की वो बंडल. लेकिन वो बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक मीन्स वो नहीं टूटा. He gave up. He gave up मतलब उन्होंने हार मान ली कि ये अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है. Then his brothers tried to break the bundle of sticks. उसके बाद एक एक करके तीनों ब्रदर्स ने भी स्टार्ट किया तोड़ने के लिए बंडल ऑफ स्टिक्स.
दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड। वो बाकी तीनों भाइयों ने भी बहुत कोशिश की। ट्राइड हार्ड मीन्स बहुत कोशिश की, पर दे कुड नॉट सक्सीड मीन्स वो लोग नहीं तोड़ पाए, वो नहीं कर पाए। Their father smiled and asked them to untie the bundle. अभी उनके पापा ये सब देख रहे थे ओल्ड मैन, और वो स्माइल दिया उन्होंने, हल्के से चेहरे पे स्माइल देना मतलब हंस दिए, और उन्होंने बोला अभी वो बंडल खोल दो। अनटाई द बंडल मीन्स बंडल को खोल दो। नाउ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड। अभी वो क्या किया, जब उसको अनटाई किया मीन्स जब वो बंडल को खोल दी, उसकी रस्सी जो भी धागे से थ्रेड से रस्सी से बांधा था वो खोल दिया, तो एक एक स्टिक अलग अलग हो गई। सेपरेटेड मीन्स अलग कर दिया। He gave each brother a single stick and asked them to break it. अभी वो ओल्ड मैन ने, उनके पापा ने क्या किया, एक एक स्टिक चारों भाइयों के हाथ में दी, एक एक लकड़ी, और बोला अभी तोड़ के दिखाओ। Each of the sons took a stick in hand. In no time the sticks were bent and broken. एक एक उनके जो बच्चे थे लड़कों ने ले लिया, उन सन्स ने स्टिक ले लिया और फटाफट तोड़ दिए, और वो एक सेकेंड में टूट गई लकड़ियाँ, क्योंकि वो सिंगल सिंगल थी। अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। अभी वो सिंगल थी इसके लिए फटाक से टूट गई लकड़ी। इफ 4 स्टिक्स कम टूगेदर इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम। अब उनके पापा क्या बताना चाह रहे हैं उनको, देखो यहाँ फोटो में भी है कि एक सिंगल स्टिक फटाक से टूट गई, अगर वो चारों स्टिक्स को हम एक साथ टुगेदर लेते हैं तो वो इम्पॉसिबल है, वो टूट नहीं सकती। तो इफ़ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी। तो पापा ने, उनके जो ओल्ड मैन ने उनको क्या सबक दिया इसमें से, कि अगर तुम चारों भाई अकेले अकेले कुछ भी करोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन तुम चारों मिलकर फ्रेंडशिप में रहोगे, दोस्त बन के रहोगे और एक दूसरे को हेल्प करोगे, तो तुम ना बहुत स्ट्रॉन्गर बनोगे। एनिमी मीन्स कोई भी दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें एनिमी हरा नहीं सकता, तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे। बट इफ़ यू डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। लेकिन तुम डिवाइडेड अकेले अकेले रहोगे, अकेले अकेले अपना करोगे, तो तुम्हें हराना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। लेकिन तुम चारों भाई मिलकर अगर कोई भी काम करो तो वो बहुत हार्ड पड़ेगा एनिमी को, दुश्मन को तुम्हें हराने के लिए। रिमेंबर, अभी नेक्स्ट पेज पे देखो उनके पापा ने क्या बोला है, रिमेंबर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमेशा याद रखना है बच्चों आपको भी कि यूनाइटेड वी स्टैंड मीन्स हम एक साथ में हैं तो हम खड़े रह पाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई तोड़ देता है, अलग अलग डिवाइड कर देता है, तो हम गिर जाएंगे। इसके लिए हमेशा याद रखना है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक। एक उन्होंने सबक सिखाया, क्योंकि हमेशा वो लड़ते रहते थे तो वो परेशान थे, क्या करूँ, कैसे इनको समझाओ कि साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, तो तुम लोग ताकतवर बनोगे, तुम स्ट्रांग रहोगे। भाई भाई अलग अलग हो जाओगे तो दूसरे थर्ड पर्सन तुम्हारे फ़ायदा उठाएंगे, पर उन्हें वो समझ में नहीं आ रही थी बात। तो उन्होंने ये दिमाग लड़ाया, एक सबक दिया, स्टिक्स के रूप में उनको एक सबक सिखाया कि नहीं, कि तुम्हें एक साथ रहना है। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन। लेकिन इस बार उनको लेसन मिल गया, मतलब उनको समझ में आ गया कि नहीं, अपने पिताजी, अपने जो पापा, जो ओल्ड मैन जो अपने है पापा वो बता रहे, वो अपने लिए सही बता रहे। दे स्टॉप फाइटिंग विथ ईच अदर। और उस दिन से वो एक दूसरों के साथ फाइटिंग में झगड़ा नहीं करते थे। ईच अदर मीन्स साथ, एक दूसरे के साथ। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प देम। और उसके बाद से देखो ये फोटो में दिखाया है पिक्चर में कि वो टीम वर्क करने लगे, एक साथ मिलकर काम करने लग गए। और एक साथ काम करने से काम भी आसान हो जाता है और कम हो जाता है ना। अकेले अगर हर चीज़ काम करोगे तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, लेकिन वही अगर तुम भाई भाई मिलकर, अगर भाई बहन हो, भाई भाई हो, अगर मिलकर कोई भी काम करो तो वो आसान पड़ता है हमें। और ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पहले ही दे दिए हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू चिल्ड्रन।